तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नॉवल द इनविजिबल मैन। नाम याद रखना वैसे काम का नहीं है, कहीं लिखने को पूछने को नहीं आता है। एच.जी. वेल्स ने लिखा है, ठीक है। एच.जी. वेल्स ने हमारा बड़ा सुंदर सा नॉवल लिखा है द इनविजिबल मैन। ये कहानी है, एक छोटी सी कहानी में आउटलाइन देता हूँ आपको। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने काफी रिसर्च करी लाइट और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के ऊपर, और उसने एक अजीब सा फॉर्मूला निकाला जिससे वो कहता है द फॉर्मूला ऑफ इनविजिबिलिटी। अपने ऊपर ट्राई कर लिया, गलती से भाग गया, आग लगा दी, काफी कुछ करा। इनविजिबिलिटी मतलब हमारे काम का है कि नहीं है? नहीं, ये किसी काम का नहीं है। स्टोरी में बीच में बताएंगे इसके बारे में, मुझे सुनना चाहिए, ठीक है। तो खास बात ये आती है कि ये उसकी लाइफ की स्टोरी है कि वो कैसा था, उसका बिहेवियर कैसा था, दूसरों की तरफ कैसा था, दूसरों का उसकी तरफ कैसा था, उसने क्या कुछ करा, उसके साथ क्या कुछ हुआ और कैसे उसकी लाइफ का एंड हो गया। इसके अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व होती है। इसमें जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से कैरेक्टर स्केच और थीम प्लॉट के अलावा जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि क्या आपको सही लगता है ग्रिफिन? क्या ग्रिफिन एंटागोनिस्ट है प्रोटागोनिस्ट? एंटागोनिस्ट मतलब होता है कि विलेन, प्रोटागोनिस्ट मतलब होता है कि हीरो। अब जैसे जैसे कहानी शुरू होती है हमें लगता है कि हमारा जो वो है ग्रिफिन है, स्ट्रेंजर है, इनविजिबल मैन है, ठीक है। ये है एंटागोनिस्ट, वो सॉरी प्रोटागोनिस्ट। मतलब कि शुरू में तो हमें हीरो लगता है, लेकिन इन धीरे धीरे जैसे हम एंड की तरफ बढ़ते हैं ये एंटागोनिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब विलन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अपने आंसर को कि इसका धीरे धीरे लाइफ का कन्वर्जन एक अच्छी साइड से बुरी साइड तक हुआ, और जो इसके साथ इंसिडेंसेस हुए वो इसे चाहते या ना चाहते हुए भी एक बुरा आदमी बना हुआ है, और एंड में इसकी लाइफ का एक दुखद अंत होता है। कई लोग इसे मारपीट के खत्म कर देते हैं। तो हाँ, अब हम पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर में होता क्या है, मेरे को नाम तो याद नहीं है ना, नाम को इसका। फरवरी का महीना है, बर्फ पड़ रही थी उस टाइम पे। फरवरी के महीने में बर्फ पड़ रही है और खूब ठंड हो रही है, ठीक है। रास्ते में दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, तभी ब्रैम्बल हर्स्ट स्टेशन से आ रहा है हमारा गेस्ट। ब्रैम्बल हर्स्ट स्टेशन, हाँ। इस चैप्टर को हम इस नॉवल को हम 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड, मैं अपने हिसाब से 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। स्ट्रेंजर, इनविजिबल मैन, ग्रिफिन, एंड, ठीक है। स्ट्रेंजर शुरू का पार्ट है जिसमें उसे कोई नहीं जानता, उसका नाम ही स्ट्रेंजर है। दूसरा पार्ट है इनविजिबल मैन, जहां सबको पता चल चुका है कि वो इनविजिबल मैन है। तीसरा पार्ट है ग्रिफिन, जिसमें अब वो अपनी स्टोरी सुनाता है और बताता है लोगों को मैं ग्रिफिन हूँ, और वो काफी खतरनाक काम जहां से शुरू करता है। इसके बाद लास्ट पार्ट है एंड, जहाँ पे वो पहले तो अपना सबसे बुरा रूप दिखाता है, लोगों को मारता है, पीटता है, काफी कुछ करता है ओपनली, और फिर अपने अंत तक पहुंचता है, खत्म होती है स्टोरी। इन 4 पार्ट्स में हम इसे बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले पार्ट शुरू कर चुके हैं हम। ब्रैम्बल हर्स्ट स्टेशन से वो आ रहा है और उसका अपीयरेंस काफी अजीब सा है। उसने एक लॉन्ग कोट पहन रखा है, नीचे पैंट है, ठीक है, गॉगल्स हैं ब्लू कलर के, ठीक है, और पूरे मुंह पे बैंडेजेस हैं। उसका मतलब स्किन का कोई पार्ट नहीं दिख रहा सिवाय एक नोज के, उसकी पिंक नोज दिख रही है, और उसने एक ब्रिम वाली हैट पहन रखी है, जैसे अंपायर्स नहीं पहनते उस टाइप की, मतलब काफी आगे तक, ताकि उसका सिर भी अच्छे से ढका रहे। और वो आता है द कोच एंड हॉर्सेस इन में। कोच एंड हॉर्सेस, हाँ, द कोच एंड हॉर्सेस इन में वो आ जाता है। इनका मतलब इन, तूने द बिजनेस इन नहीं सुना पास में? ये नहीं, इन एक सराय को कहते हैं, हिंदी में उसे सराया कहते हैं, लेकिन मतलब एक होटल को भी इन कह सकते हो। इन लगाने का जो वो होता है ना कॉज, उस पे टैक्सेस कम लगते हैं एक होटल के मुकाबले। इन पे हाँ, अगर तूने खोला एक होटल है हाँ, और उसे होटल नाम दे दिया तो तेरा टैक्स थोड़ा ज्यादा लगेगा। अच्छा। लेकिन अगर तू वहां पे होटल की जगह इन लिख देता है तो तेरा टैक्स कम लगेगा। तो मुझे इसको भी नोट कर, लाइट खोले तो कंपैरेटिवली तेरा टैक्स कम लगेगा। वैसे ये कोई इम्पोर्टेंट वाली बात नहीं है। चुप रहो सीधे तो। कहाँ पे थे हम कि वो इनमें आ चुका है। इनमें आ चुका है।
हाँ, अब इनकी मालकिन है मिसेस हॉल्स। मिसेस हॉल्स। हाँ, मिसेस हॉल। मिसेस मिसेस हॉल, एस नहीं आएगा वहाँ पे। हाँ हाँ मिसेस हॉल। मिसेस हॉल, ठीक है। अब ये फरवरी का टाइम है, काफी ठंड पड़ रही है, तो सीधी सी बात है कोई घूमने फिरने तो आएगा नहीं आइपिंग में। ये आइपिंग विलेज की कहानी है। अच्छा, आइपिंग की कहानी है, हाँ। आइपिंग। तो इतने अजीब से टाइम में उन्हें एक गेस्ट दिखता है, वो काफी खुश हो जाती हैं कि अरे वाह, मेरे को कौन मिल गया, एक गेस्ट मिल गया, वो भी इस महीने, इस साल के इस टाइम पे। तो काफी खुश हो जाती हैं, उसे वार्मली वेलकम करती हैं, काफी अच्छे से वेलकम करती हैं। और अब अंदर आएगा तो बर्फ जमी हुई है उसके कंधों और हेड पे, वो पिघलेगी, वो भीग जाता है वो हल्का सा इस वजह से, ठीक है। तो उसे रूम तक ले जाती हैं, उससे कहती हैं बैठिए, क्या मैं आपका कोट सुखाने डाल दूं? मिसेस हॉल कहती हैं। हाँ, हाँ। तो वो काफी गुस्से में कहता है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये मतलब गुस्से में तो नहीं, रूडली कहता है हल्का सा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये पूछा जाता है कितने, कुछ दिन के लिए स्टे करेगा, कम से कम कुछ दिन के लिए तो करेगा, ये क्लैरिफाइड होता है उसकी बातों से। वो नीचे आती हैं, उसके लिए खाना बना रही है। अब कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है इस कैरेक्टर का, लेकिन उनके साथ है उनकी मेड माइली। मिसेस हॉल के साथ है। हाँ। मेड है माइली। ठीक है। तो मिसेस हॉल कॉफी लेके ऊपर जा रही हैं उसके रूम में, और माइली को थोड़ा सा काम दे रखा है, लेकिन माइली एकदम कामचोर की टाइप की दिखाई गई यहाँ पे। और ये कहा गया कि मिसेस हॉल जब तक वापस नीचे आती हैं तब तक माइली ने कुछ नहीं किया। बस नाटक ही करा है। हाँ। इतना सा इंसिडेंट है, वो हल्का सा गुस्सा होती है माइली पे, और पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। अच्छा। ठीक है। नहीं है। अच्छा, साथ लेते हुए जरा सी मुझे वो करने से